हेलो एवरीवन, ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीए इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 के रिगार्डिंग है, जिसका एग्जामिनेशन 2019 में हुआ था बीआर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पेपर 2 3 आवर्स का होता है और ये जो मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 100 होता है। नोट में देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। द फिगर इन द मार्जिन्स इंडिकेट फुल मार्क्स, आंसर ऑल द क्वेश्चन। सो कैंडिडेट्स को अपने शब्दों में ही आंसर देना चाहिए और मार्जिन में आपका मार्क्स दिया गया है, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करते हैं वो। पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेनेशन है। इसमें पूछा गया एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग। इसमें टोटल 4 एक्सप्लेनेशन का जवाब देना है और हर एक एक्सप्लेनेशन 8 नंबर का होता है। जैसे ABCD ये चारों, और इन चारों में आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी मिलते हैं, तो आपको जो ठीक लगे वो देख सकते हैं। जैसे ए में भी और करके एक और एक्सप्लेनेशन है, बी में भी आपको मिलेगा और सी में भी 2 एक्सप्लेनेशन और डी में भी। तो ए से भी एक लिखना है, बी से भी एक, सी से भी एक और डी से भी। इन चारों से एक एक लिखना है। ये नहीं कि शुरू से ही हम एक एक लिख दे 4 करके। ए में भी जैसे और है तो उसका भी लिखते नहीं, ए का दोनों में से कोई एक लिखना है, बी का भी दोनों में से किसी एक का लिखना है और सी में भी और डी में भी वैसे ही करना है। जो पहला एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग पढ़ के देखते हैं कि एट दिस राइट ऑफ आवर यंग एस्केसियन सेट रोम्स अदर होप एंड पिलर्स ऑफ द state, his brows thick fogs instead of glory's grace, and the lamp dullness played around his face, or not let thy mountain valley make pretense of likeness thines tempany of sense, a turn of man in thy large bulk is read, but sure thou art but a colored keen of wit. ये दोनों जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका मैक फ्लेक्नो से लिया गया है, जो कि जॉन ड्राइडन का जो आपको शटायर पढ़ना है उनसे लिया गया है। तो एक ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। उसी टाइप से बी में देखते हैं, एट लेंथ ब्रस्ट इन द आर्जेंट रेवलरी विथ प्लूम टियारा एंड ऑल रिच एरे न्यूमरस एज शैडो हंटिंग फायरली द ब्रेन न्यू स्टफ्स इन यूथ विच स्ट्रीम्स के of all romance, or they glide like phantoms into the wide hall, like phantoms to iron posts they glide, with a huge empty flagon by his side. तो ये दोनों जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका जॉन किट्स का जो नैरेटिव पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस उससे लिया गया है। तो बी का आप और वाला लिखिए या फिर बी का जो फर्स्ट में आया वो लिख सकते हैं। दोनों ही आपका द ईव ऑफ सेंट एग्नेस से लिया गया है। सी में जस्ट व्हेन आई सिम्ड अबाउट टू learn where is the thread now of again the old tricks only I discern in finite passion and the pain of finite hearts that year। ये जो कोटेशन है सी का, ये टू इन द कैम्पेगना से लिया गया है, जिसके जो पोएट है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। वहीं सी के और में जो है जो कॉन्टेक्स्ट है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, आवर सिंसरेस्ट लाफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपका पीवी शैली का एक पोएम पढ़ना था आपको, टू ए स्काइलार्क, उससे लिया गया है। वहीं डी जो कॉन्टेक्स्ट है उसको देखते हैं। वन सेड द मोर वन डे द लेस had half impaired the nameless grace which babes in every raven trees or softly lighten over her face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place। ये जो कॉन्टेक्स्ट है आपका, ये लॉर्ड बैरन का शी वॉक्स इन ब्यूटी से लिया गया है। वहीं इसी के डी के और में जो क्वेश्चन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, मच हैव आई ट्रेवल इन द realms ऑफ गोल्ड and many godly estates and kingdoms seen round many western island have I been, which bards in fealty to Apollo hold। ये जो कोटेशन है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये आपका जॉन किट्स के ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमन्स होमर से लिया गया है। और तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, और आपको एक्सप्लेनेशन में ये बताना रहता है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ से लिया गया है, इसका रेफरेंस देना होता है किस पोएम से लिया गया है, और फिर आपको एक्सप्लेन करना रहता है कि इस जो लाइन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें क्या कहा गया है, उसके बारे में आपको लिखने होते हैं। दो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वो राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें टोटल हम लोग को 4 पोएम मिलते हैं और 4 में से किसी 2 का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना होता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको उसकी स्टोरी के बारे में बताना है, उस पोएम के प्लॉट्स के बारे में बताना है, उसका थीम के बारे में एक्सप्लेन करना होगा,
साथ ही साथ उस पोएम में जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं लाइक सिमली मेटाफर, आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, या फिर इमेजरी सिंबल्स, ये सब का डिस्कशन करना होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। साथ ही साथ आप उस पोएम से रिलेटेड इस वो पोएम किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है ये सब लिख सकते हैं, एज वेल एज आप उस पोएम को कंपेयर कर सकते हैं किसी पोएम को से जिसको आप पढ़े हो। तो इस टाइप से आपका ये जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है वो हो पाएगा। सो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और केवल 2 को ही लिखना होता है, 2 ही का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करता है। और हर एक क्वेश्चन क्रिटिकल एप्रिसिएशन में 15 मार्क्स कैरी करता है, और जब आप 2 लिखेंगे तो 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, जिसमें पहला जो पूछा गया है वो कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज का है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम है। वहीं जो बी है, नाउ स्लीप्स द क्रिम्सन पेटल, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। डोवरविच, ये मैथ्यू आर्नल्ड का पोएम है। और टू इन द कैंपेगना, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोएम है। तो इस टाइप से ही आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसी का दो का लिखेंगे। वहीं जो थर्ड टाइप है वो मैक फ्लेक्नो इज ए लैपून प्योर एंड सिंपल। डू यू एग्री, गिव ए रीजन आंसर। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको ये जो स्टेटमेंट है, मैक फ्लेक्नो इज ए लैम्पून प्योर एंड सिंपल, इसको एक्सप्लेन करना है। अगर आप इससे एग्री है कि हाँ ये ऐसा है, देन आप एक रीज़न आंसर दीजिए। या अगर आपको ये नहीं पता, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो फिर आप और में जो है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द ह्यूमरस सेटिंग ऑफ द मैक फ्लेक्नो, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं 4 में आपको फिर लॉन्ग आंसर देने हैं। क्रिटिकल एग्जामिंग द ईव ऑफ संत एग्नेस एज ए नैरेटिव पोएम, जो आपका जॉन किट्स का पढ़ना है नैरेटिव पोएम, उसके बारे में उसको क्रिटिकल एग्जामिन करना है। या फिर और करके जो कमेंट ऑन द इमेजरी इन द ईव ऑफ संत एग्नेस। तो 4 का या तो क्रिटिकल एग्जामिन द ईव ऑफ संत एग्नेस आप लिख सकते हैं एज ए नैरेटिव पोएम, या फिर कमेंट कर सकते हैं जो द ईव ऑफ संत एग्नेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी आया है, लाइक कि जो भी टाइप है इमेजरी का, लाइक विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गॉस्टेटरी, ये सब टाइप का आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन है और केवल 2 ही को लिखना है, जैसे डिफाइन विथ एग्जांपल्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। सो आप में बहुत सारे आपको फिगर ऑफ स्पीच यहाँ देखने को मिलेंगे, तो किसी 2 को ही आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। और आपको टोटल इसमें जो मार्क्स है हर एक जैसे हाइपरबोल को अगर डील करते हैं तो 4 मार्क्स, और वहीं बैथर्स को डील करते हैं तो फिर 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो टोटल ये 8 नंबर का है। हर एक जो ऑप्शन है वो 4 नंबर कैरी करता है। तो बस 2 ही का जवाब देना है, हाइपरबोल, बैथस, आयरनी, स्पेंसरियन स्टेंजा, पैराडॉक्स, राइम रॉयल, टेरजारिमा, इन सब में से केवल 2 को लिखना है, उसको विथ एग्जाम्पल लिखना है। यहाँ कुछ नोट्स में लिखा गया है, हमने सारा जो भी कॉन्टेक्स्ट था उसका जो फर्स्ट लाइन है उसको लिख दिया हुआ है कि वो किस पोएम से लिया गया है। जैसे एट दिस राइट आवर यंग एस्कियन सेट, ये मैक फ्लेक्नो जॉन ड्राइडन के। उसी के और में जो आया था नॉट लेट दाई माउंटेन वैली मेक प्रिटेंस, ये भी मैक फ्लेक्नो के मैक फ्लेक्नो से लिया गया है, जिसके राइटर जॉन ड्राइडन है। बी का जो एक्सप्लेनेशन था, एट लेंथ ब्रस्ट इन द आर्जेंट रेवलरी, ये द ईव ऑफ संत एग्नेस, जिसके राइटर जॉन किट्स है। वहीं जो उसके ऑप्शन में था, दे ग्लाइड लाइक फैंटम्स इनटू द वाइड वॉल, ये भी द ईव ऑफ संत एग्नेस से लिया गया है, जिसके जो पोएट है वो जॉन किट्स है। सी का जो एक्सप्लेनेशन था, जस्ट व्हेन आई सीम्ड अबाउट टू लर्न, विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम टू इन द कैंपेगना बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और उसी के और में था, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, which has been taken from To a Skylark by P.V. Shelley. And D, one said the more, one ray the less. The lines have been taken from She Walks in Beauty by Lord Byron. And उसी के जो और में था, much I have traveled in the realms of gold, which has been taken from On First Looking into Chapman's Homer, which was written by John Keats. तो ये आपको एक्सप्लेनेशन में हेल्प करेगा। अभी हम लोग जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जिसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना था, जिसमें टोटल 4 ऑप्शन थे और केवल 2 ही करना है। तो यहाँ हम लिख दिए कि कौन से पोएम किस पोइट से ने कंपोज किया है, लाइक कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, नाउ स्लीप्स द क्रिम्सन पेटल, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एंड ओवर विच बाय मैथ्यू आर्नल्ड, टू इन द कैंपेगना रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019. I hope it will certainly help you in your upcoming exams.
Thank you all of you for being here.